हेलो गाइज, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने मौसम और जलवायु में अंतर पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास यूजीसी नेट और एमपी सेट, एमपी टेट मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या है। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह के चारों ओर फैला एक गैसीय आवरण है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। आगे समझ में। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह के निकट उच्च सघनता के साथ बना रहता है। गैसों का आवरण पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक सघनता पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर गैसों की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल गैसों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, जो गैसों को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण पृथ्वी की सतह पर गैसों की उच्च सांद्रता पाई जाती है। ठीक है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से दूर जाएंगे तो इसकी सघनता कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो गैसों की सघनता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। ठीक है। इसीलिए गैसों की सघनता कम होती जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन, एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ध्यान से देखना क्लास को। यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। 3 स्टार लगा लो। हाँ, लिख के ले लो। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट, एमपी सेट और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा में पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन, वायुमंडल का संगठन। क्या है वायुमंडल का संगठन? वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? किन गैसों से हुआ? वायुमंडल का निर्माण विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से हुआ, जो कि गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, गतिशील और नमकीन होती हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि वायुमंडल की गैसें कैसी होती हैं। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गतिशील, नमकीन। ठीक है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम वायुमंडल की गैसें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 78.08% पाई जाती है। ठीक है, नोट करते चलना। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? O2 20.95%। अर्गन कितनी पाई जाती है? AR 0.05%।
93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी पाई जाती है? 0.036%। न्योन Ne कितनी पाई जाती है? 0.002%। हीलियम कितनी पाई जाती है? हीलियम He 0.00035%। ठीक है, कितनी? 0.0005%। ठीक है। क्रिप्टॉन कितनी पाई जाती है? Kr 0.001%। ठीक है। जिनॉन कितनी पाई जाती है? Xe 0.00009%। अब हाइड्रोजन कितनी? H2 0.00005%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज ये टेबल। अब ये जाने कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन गाइज ऐसे पूछ लेंगे कि क्वेश्चन वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम बताइए, ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, इनमें से ऑप्शन रख देंगे। अब इनको पूछेंगे कि अवरोही क्रम में मिलाइए, आरोही क्रम में मिलाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूछ लेते सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, शुक्यांश से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए शुक्यांश इनका परसेंटेज अच्छे से याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन मतलब जो गैसें हैं उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, विस्तार से समझेंगे गैसों को। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम की लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।